हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की वीडियोस हमने कंटिन्यू की थी और उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। सो उसको हम आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का इस बार का यानी कि 2023 का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जो कि पीएचडी के लिए होता है बेसिकली। और ये फर्स्ट टाइम जो है इसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है रिसर्च मैथडोलॉजी के पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आपको बॉटनी से करना है पीएचडी या जूलॉजी से या केमिस्ट्री से, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैंने रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ उस पेपर के थ्रू। अगर आपने रिसर्च मैथडोलॉजी पहले पढ़ी है तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले। और अगर आपने तो ये जो टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी वो नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पे जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट एक लेके आ जाऊंगी, जो भी हमने मेथड के जो भी रिसर्च के मेथड हम यूज़ करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो इसका आंसर आता है बेसिकली पार्टिसिपेंट्स डायरी, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स डायरी होती है उसका यूज़ करते हैं हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा की तरह। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं वो होता है, पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन सर्वे मेथड होता है। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट एटसेट्रा इज नोन एज। तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी कि ये जब हम क्लासिफिकेशन इनकम वगैरह के बेसिस पर करते हैं, प्रोडक्शन या वेट के बेसिस पर करते हैं, तो हम इसको क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रिसर्च प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज़फुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूज़फुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम। यानी कि जो चार्ट हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसमें से ऐसा कौन सा चार्ट है जो कि ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट। दोनों ही लैंग्वेज में आपसे पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी आपको सुइटेबल लगे जिस लैंग्वेज में आंसर देना, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज़ जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। जब पॉपुलेशन का नंबर फाइनाइट होता है तो हम यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर्ड टी टेस्ट बेस्ड ऑन एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स इज गैदर्ड थ्रू। यानी कि प्राइमरी जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है बेसिकली रिसर्च में एक ऐसा डेटा जो रिसर्चर खुद जाके खुद से कलेक्ट करते हैं। यानी कि उसमें किसी भी तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल जो है वो पहले अप्लाई नहीं किया हुआ होता है, वो फ्रेश डेटा होता है, राइट। उसके बाद जब अगर किसी डेटा में कोई स्टैटिस्टिकल टूल ऑलरेडी अप्लाई होता है तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है सर्वे, एक्सपेरिमेंट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही हम जो है प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द कंडीशंस इन विच टाइप 1 एरर अकर्स। बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के एरर होते हैं रिसर्च में। तो टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड हो जाती है। अगर वो सही भी हो, अगर वो ट्रू भी हो नल हाइपोथेसिस और आपने रिजेक्ट कर दी, तो वो हो जाएगा टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्प्लिट
हाफ मेथड इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ, तो ये किया जाता है इंटरनल रिलायबिलिटी के लिए यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनल स्केल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिलेट्स टू द इश्यू ऑफ कैजुअलिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री टू विच ऑब्जर्व्ड वैल्यूज स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अवॉइड्स पॉजिटिविस्ट एजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी एंड फिनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट इज एम्पेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन इज, तो क्या है एम्पेरिकली को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, तो वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं फैक्ट का बेसिकली हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग इज अप्लाइड इन, डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो हमेशा यूज़ की जाती है अप्लाइड रिसर्च में। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च वर्क, तो रिसर्च वर्क का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, और आप कौन से सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं रिसर्च और क्या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम पर करना चाहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसका जो रिसर्च है वो उसमें कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है उसकी प्रॉब्लम में, तो आप लगा सकते हो उसका पता बाय रिसर्च ऑब्जेक्ट, यानी कि रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी से ही आपका क्या पता लगा सकते हो कि कितनी डेप्थ है उसकी रिसर्च में जब कोई भी रिसर्च करता है। हाउ कैन वी इन्हांस द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो हम इसको जो है इन्हांस कर सकते हैं बाय मेकिंग इट मोर वैलिड, ये भी करेक्ट है, बाय मेकिंग इट मोर रिलायबल, बाय मेकिंग इट मोर इम्पार्शियल, एंड डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हम चारों तरीके से क्या कर सकते हैं रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव है उसको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल, तो रैंडम सैम्पलिंग जो है कैसे हमें हेल्प करती है, रीजनेबली एक्यूरेट होती है, राइट, एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये भी राइट है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, ये भी राइट है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा जो है आंसर आपका सही है, तो आंसर आपका डी वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइपोथेसिस के केसेस में कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्ट, यानी कि नल हाइपोथेसिस को ही हम टेस्ट कर सकते हैं, राइट, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ, सो जब हम रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है रिसर्च यूज़ की जाती हैं, जो कि अलग अलग टाइप हम डिस्कस करेंगे, बट लॉन्गिट्यूडिनल अगर रिसर्च की मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत लंबा टाइम जो है ईयर्स लग जाते हैं, 2-4 साल लग जाते हैं कंप्लीट किसी भी तरीके के बहुत सारी रिसर्च को ऑब्जर्व करने में, जो कि बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म रिसर्च, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती हैं वो डील करती हैं विद दी लॉन्ग टर्म रिसर्च, यानी कि काफ़ी लंबी टाइम तक जो है ये चलने वाली रिसर्च होती हैं।
तो ये थे 25 क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी पेपर, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन थे 2023 के। और अभी जो रेस्ट 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, तो बस मैं आपको इस वीडियो में एक आइडिया देने के लिए आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो है एक कंप्लीट एक प्लेलिस्ट उस पर भी वीडियोस जो है बना दूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।